वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया की मारूफ कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। वफ्द की क़यादत ज़ुबैर ईसा ने की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफ्द को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा, बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ताजिर बरादरी को SIFC के जरिए बेहतरीन सहूलतें दी जा रही हैं। मुलाकात में बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने के लिए नई राहें तलाश करने पर गुफ्तगू। PIA ठीक करना नहीं, बेचना मेरी जिम्मेदारी है। PIA कौम का असासा है, औने पौने दाम नहीं बेच सकते। वफाकी वजीर बराए निजकारी अलीम खान कहते हैं, सूबे मिलकर PIA खरीद सकते हैं तो हमें एतराज नहीं। और स्मोक से लाहौर की फजा आलूदा। एक हफ्ते के लिए प्ले ग्रुप से प्राइमरी तक सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का ऐलान। बानी PTI के वकील इंतजार पंजोथा 25 रोज बाद बाजियाब। इस्लामाबाद में अपने घर पहुंच गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता रात थाना सदर हसन अब्दाल पुलिस ने GT रोड पर बगैर नंबर प्लेट गाड़ी को रोकने का इशारा किया। अगवाकार खौफजदा हो गए, गाड़ी छोड़कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। अगवाकारों के खिलाफ थाना सदर हसन अब्दाल में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मतन के मुताबिक मुगवी ने पुलिस को बताया कि उन्हें 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से अगवा किया गया था। अगवाकारों ने घर वालों से 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया। अगवाकार इंतजार पंजोथा को पेशावर के इलाके चमकनी ले जा रहे थे। जुमे को अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बताया कि उम्मीद है इंतजार पंजोथा को 24 घंटे में बाजियाब करवा लिया जाएगा। इंतजार पंजोथा को जिस हालत में और जिस ड्रामे के साथ बाजियाब कराया गया वो शर्मनाक है। वीडियो बनाकर खौफ फैलाने की कोशिश की गई। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का इंतजार पंजोथा की बाजियाबी पर रद्द-ए-अमल। कहा, 4 हफ्तों में किसी ने 1 रुपया तावान तलब नहीं किया। ये सब झूठ पर मबनी कहानी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इंतजार पंजोथा के साथ गैर इंसानी सुलूक जुल्म है। बानी PTI की मुशावरत के बगैर पार्टी में कोई इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। जलसा मंसूख नहीं किया। 9 नवंबर को स्वाबी में बड़ा जलसा करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। बोले, जलसे का मकसद हुकूमत से निजात और बानी की रिहाई का लाहे अमल तय करना है। मौलाना फजल रहमान के साथ अच्छा ताल्लुक है जो जारी रहेगा। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। सेनेटर कामरान मुर्तजा भी साथ थे। जराये का कहना है, मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल और कानून साजी पर तबादला ख्याल किया गया। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 4 बजे होगा। जराये का कहना है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने का बिल पेश किया जाएगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम से आईनी बेंच के सरबराह को जजेस कमेटी में शामिल किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल मंजूरी के लिए पेश होगा। हुकूमती अरकान को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी काबीना का इजलास कल 2:30 बजे तलब आईनी और कानूनी उमूर पर गौर होगा। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ अमरीका से लंदन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, महंगाई कम हो रही है। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुआशी इस्तेहकाम के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पाकिस्तान के गरीब अवाम और काश्तकारों की बेहतरी के लिए भरपूर काम हो रहा है। की हिदायत पर एंटी स्मॉग ऑपरेशन। रावलपिंडी की जिला इंतजामिया ने 2 सनती यूनिट सील कर दिए। 7 लाख रुपए जुर्माना भी किया। 19 भट्टे मिसमार किए गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, भारत से आने वाली हवाओं के बायस एयर क्वालिटी इंडेक्स 1900 तक गया। ये मसला भारत से बात किए बगैर हल नहीं हो सकता। 50% वर्क फ्रॉम होम शुरू कर रहे हैं। मौसम की सूरत हाल देखकर फौरी मसनूई बारिश का तजर्बा करेंगे। पंजाब हुकूमत PIA को खरीदने का इरादा नहीं रखती। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, PIA को खरीदने के लिए पंजाब हुकूमत में किसी सतह पर बात नहीं हुई। इस हवाले से झूठी और मनगढ़ंत खबरें फैलाई जा रही हैं। इस पर अवाम तवज्जो न दें। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्लाह कहते हैं, हुक्मरानों ने अपने मफादात के लिए PIA का बेड़ा गर्क किया। अब औने पौने दामों खरीदने पर टूट पड़े हैं। PIA पर सबसे खतरनाक हमला PTI दौर के वजीर बराए हवाबाजी ने किया, जिसके बाद PIA पर यूरोप में दाखिले पर पाबंदी लगी। आज PIA बिस्तरे मर्ग पर अपनी आखिरी सांसें ले रही है। कुछ खानदान 25 करोड़ अवाम के असासों पर काबिज हैं, नाग बनकर बैठे हुए हैं। IPPs के साथ जालिमाना मुआहिदा करने वालों ने हमारे पैसों पर डाका डाला।
नौजवान मुल्क पर कब्जा माफिया से जान छुड़ाने के लिए हमारा साथ दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में बनो काबिल के तलबा से खिताब। कहा, नौजवान प्रोपेगेंडे से मायूस न हो, इस मुल्क में मेहनत करें, ये मुल्क आगे जाएगा। नौजवान IT कोर्सेज करने के बाद दूसरों को भी सिखाएं। कोर्स मुकम्मल करने के बाद हम आपके रोजगार के लिए भी इंतजामात करेंगे। कराची के जिला बस्ती में संगम ग्राउंड में हजारों तलबा ने अलखिदमत के तहत पेप्टीट्यूड टेस्ट में हिस्सा लिया। बुशरा बीबी का पेशावर आना शकूक व शुबहात पैदा कर रहा है। इन्होंने पहले 4 साल तक पंजाब पर हुकूमत की, अब खैबर पख्तूनख्वा पर करना चाहती हैं। माजी में फराह गोगी ने ट्रांसफर पोस्टिंग्स की, उन्हें रिकवरी की मशीन बनाया हुआ था। फराह गोगी को पाकिस्तान बुलाएं ताकि इनके करतूत पता चलें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, तरमीम के बाद बुशरा बीबी और बानी की बहनों की रिहाई सवालिया निशान है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़ से नुकसानात की रिपोर्ट तैयार कर ली गई। महकमा मवासिलात और तामीरात की रिपोर्ट के मुताबिक 64 लाख रुपए मालियत का लाइसेंस याफ्ता असलहा, मोबाइल फोन, MPS और पुलिस की 16 लाख रुपए की नकदी गायब है। KP हाउस के डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, कैमरों, लैपटॉप, फर्नीचर को नुकसान हुआ, जिनकी मालियत 25 लाख रुपए है। KP हाउस इस्लामाबाद की दोबारा मुरम्मत पर 96,93,000 रुपए खर्चा आएगा। काजी फाइज ईसा के खिलाफ लंदन में एहतजाज। वजारत खारजा की पाकिस्तानी हाई कमीशन को बरतानिया में कानूनी कार्रवाई की हिदायत। वजारत खारजा का कहना है, साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ एहतजाज और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी को नुकसान पहुंचाना घिनौना फेल है। मुल्जिमान को सजा दिलाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। काजी फाइज ईसा मिडिल टेम्पल से निकलते हुए पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी में मौजूद थे। तिहाड़ जेल में कैद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक ने तादम मर्ग भूख हड़ताल कर दी। यासीन मलिक की बेटी रजिया सुल्ताना ने वीडियो पैगाम में कहा, मेरे बाबा को उन जराइम पर कैद किया गया जो उन्होंने किए ही नहीं। उन्हें कानूनी मुआवनत मिल रही है, न उन्हें अदालत में पेश किया जा रहा है। वो भारतीय तशद्दुद के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे हैं। वजीर आजम आजाद कश्मीर का हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की भूख हड़ताल पर इजहार तशवीश। चौधरी अनवारुल हक ने कहा, भारतीय हुकूमत हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की सेहतयाबी को यकीनी बनाए। सऊदी अरब के तपते सहराओं में मौसमियाती तब्दीली। अल-जोफ रीजन में बारिशों के बाद शदीद आलाबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। सर्द हवाओं से मौसम खुशगवार, अहले इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। हुकाम ने नशेबी इलाकों में सयाहों को कैंपिंग से रोक दिया। मजीद बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए टीम का ऐलान कर दिया। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, कामरान गुलाम टीम में शामिल। सलमान अली आगा, मोहम्मद इरफान खान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन भी टीम का हिस्सा। कौमी खिलाड़ियों की मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस। पहला वनडे कल खेला जाएगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, बाबर आजम, शाहीन और नसीम की पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्मेंस रही है। टीम में 15 के 15 खिलाड़ी कप्तान हैं। फखर जमान और इमामुल हक ने कई मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी। नौजवानों को मौका देकर बैकअप बना रहे हैं। MCG में शाहीन शाह अफरीदी और मिचेल स्टार्क की मुलाकात। शाहीन ने कहा, 2015 में स्टार्क के इन स्विंग्स देखकर फुल लेंथ बॉलिंग सीखी। स्टार्क का शाहीन को मैच के लिए गुड लक। दोनों स्टार पेसर्स ने तस्वीर और सेल्फी भी बनवाई। श्रीलंका ने हांगकांग 6 टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। 73 रन का हदफ श्रीलंका ने 3 विकेट पर हासिल किया। न्यूजीलैंड ने मुंबई टेस्ट जीतकर तारीख रकम कर दी। भारत को सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। 147 रन के ताकुब में भारतीय टीम 121 रन पर ढेर। कीवी टीम ने 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीत ली। भारत 12 साल बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज हारा। चैंपियनशिप के फाइनल की जगह भी खतरे में पड़ गई। भारतीय खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में बेईमानी पर उतर आए। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक ही क्रिकेट टीमों के दरमियान मैच में बॉल बदलने पर कप्तान ईशान किशन अंपायर से भिड़ गए। अंपायर ने कहा, बॉल टैंपर करने पर तब्दील की गई। ईशान ने अंपायर के फैसले को स्टूपिड कहा, जिस पर अंपायर ने कहा, तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगा। ऑस्ट्रेलिया ने मैच 7 विकेट से अपने नाम किया।
امریکی صدارتی الیکشن میں 2 دن رہ گئے. انتخابی مہم عروج پر. ٹرمپ اور کاملا ہیرس کی ووٹرز کی حمایت کے حصول کے لیے تگ و دو جاری. کاملا ہیرس کا اٹلانٹا، جارجیا اور نارتھ کیرولائنا کا دورہ. کہتی ہیں اپنے ملک کے لیے لڑنے کو تیار ہیں. ہم لڑیں گے اور جیتیں گے. مخالفین کے خلاف انتقام کے بجائے انہیں ٹیبل پر لائیں گے. ٹرمپ کا نارتھ کیرولائنا اور ورجینیا میں پڑاؤ. دونوں ریاستوں میں جیتنے کا دعویٰ. ریلی سے خطاب میں کہا بائیڈن اور کاملا کی معاشی پالیسیاں نہ کر مجرموں کا امریکہ میں داخلہ بند کر دیں گے. امریکی صدارتی الیکشن کے لیے سوئنگ سٹیٹس میں زبردست انتخابی گہما گہمی. شمالی کیرولائنا میں سیاہ فام طلبہ کی کاملا ہیرس کے حق میں ریلی. کہا امریکہ میں نفرت کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں. ایریزونا میں ٹرمپ کے حامیوں نے دھاندلی کے خلاف ریلی نکالی. مشیگن کی یونیورسٹی میں پریڈ. دونوں امیدواروں کے حامیوں نے حصہ لیا. واشنگٹن میں خواتین کا مارچ. خواتین کے حقوق کی بالادستی یقینی بنانے کا مطالبہ. امریکہ میں صدارتی الیکشن 5 نومبر کو ہوگا. بی بی سی نے غزہ جنگ میں اسرائیل کے حق میں جانبدارانہ رپورٹنگ کی. ادارتی معیار اور حقائق کے برخلاف خبریں چلائیں. بی بی سی کے 100 سے زائد ملازمین نے اپنے ہی ادارے کی ادارتی پالیسی کو آڑے ہاتھ لیا. بی بی سی کے ڈائریکٹر جنرل ٹم ڈیوی کو بھیجے گئے خط پر میڈیا انڈسٹری سے وابستہ 230 سے زائد افراد نے دستخط کیے. لبنان میں 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی بمباری میں 71 افراد شہید. 2 ماہ کے دوران 85 ہیلتھ ورکرز جان سے جا چکے. حزب اللہ نے بھی شمالی اسرائیل پر راکٹ داغے. اسرائیلی فورسز کا شمالی لبنان میں حزب اللہ کے سینئر رکن کو گرفتار کرنے کا دعویٰ. لبنان کے وزیر اعظم کا اسرائیل کی جانب سے شہری کے اغوا کی تحقیقات کا مطالبہ. غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری. 24 گھنٹے کے دوران 25 فلسطینی شہید. 2 روز میں 50 بچے شہید ہو چکے. یونیسیف کی اسرائیلی حملوں میں بچوں کی اموات کی مذمت. شمال غزہ میں گرنیڈ پھٹنے سے اسرائیلی فوجی ہلاک. اسرائیلی مظالم کے خلاف لندن میں بڑا مظاہرہ. وزیر اعظم کی رہائش گاہ اور امریکی سفارت خانے کے باہر ریلی. تل ابیب بھی غزہ جنگ بند کرنے کے نعروں سے گونج اٹھا. ترکیہ کے شہر چورم میں رہائشی عمارت میں گیس دھماکہ. 1 شہید جان بحق، 16 زخمی. زوردار دھماکے سے 5 منزلہ اپارٹمنٹ کو شدید نقصان پہنچا. ملبہ گرنے سے متعدد گاڑیاں بھی تباہ ہو گئیں. اطراف کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا میئر کراچی کے ہمراہ ملیر ایکسپریس وے کا دورہ. تعمیراتی کام تیز کرنے پر زور دیا. مراد علی شاہ نے کہا منصوبہ جلد مکمل ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. جلد ملیر ایکسپریس وے کے قائد آباد سیگمنٹ کا افتتاح کروں گا. وزیر اعلیٰ سندھ کا قائد آباد ملیر ایکسپریس وے پر تجاوزات پر برہمی کا اظہار. ہٹانے کی ہدایت کر دی. احمد ظفر حیات نے چیف آف دی نیول سٹاف ایمیچر گولف کپ جیت لیا. ارتضا حسین نیٹ کیٹیگری کے فاتح قرار پائے. عالم افضل، ہمنا امجد اور عبداللہ خان نے سینئر، لیڈیز اور جونیئر کیٹیگریز میں ٹائٹل جیتے. ایونٹ میں 300 گولفرز نے حصہ لیا. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے اپنے خطاب میں کہا پاکستان نیوی گولف کے کھلاڑیوں کو مزید سہولتیں دے گی، نئے ٹیلنٹ کو سامنے لائیں گے اور گولف کو پروموٹ کریں گے. بلبلے صحرا. ریشما کو مداحوں سے جدا ہوئے 11 برس بیت گئے. پاکستان کی منفرد پہچان ریشما کی آواز ریڈیو ٹی وی کے ساتھ فلموں کی زینت بنی. راجستھان کے ریگزاروں میں صدائیں بلند کرنے والی ریشما کی لمبی جدائی کی گونج آج بھی برقرار ہے. آرٹس کونسل کراچی میں عالمی ثقافتی میلے کا شاندار اختتام. معروف دانشور اور مزاح نگار لیجنڈری انور مقصود نے میلے کی رونق بڑھائی. عاصم اظہر کی جاندار پرفارمنس نے میلہ لوٹ لیا. لوک گلوکار اختر چنال نے بھی اپنا رنگ جمایا. شاعر تہذیب حافی نے عشق، ہجر اور تنہائی کے موضوعات چھیڑے تو نوجوانوں نے خوب داب دی. 38 روزہ ثقافتی میلے میں ملکی اور بین الاقوامی فنکاروں نے یادگار پرفارمنس دی. YMCA گراؤنڈ میں ہزاروں افراد نے قیمتی لمحات کو موبائل میں قید کیا.